भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनके उपदेश और उनके दिव्य कृत्य हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। उनका हर शब्द, हर क्रिया एक अमूल्य मार्गदर्शन है। जो भी उनके संदेश को समझता है उसका जीवन निश्चित रूप से सुखमय और संपन्न बनता है। आज हम श्री कृष्ण के कुछ ऐसे अमूल्य वचनों के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। हम अपने जीवन में जितना ध्यान कर्म पर देंगे उतना परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। अक्सर हम किसी काम में मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करो, परिणाम स्वाभाविक रूप से आपके सामने आएंगे। चिंता और तनाव से दूर रहकर अपने कर्तव्य को निभाएं और देखिए जीवन कैसे बदलता है। जो भी परिस्थिति आए उसका सामना करो। हमारे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो संसार एक यथार्थ है जहां अच्छे और बुरे दोनों ही समय आते हैं। जीवन में कभी भी हमें कठिनाई नहीं छोड़ती। जब संघर्ष आता है तो हम अक्सर डर जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश था कि हर चुनौती को स्वीकार करो। वह कहते हैं कि असली शक्ति तब दिखती है जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं। जीवन का हर कठिन समय एक परीक्षा है और जब हम साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो हम जीवन के असली मूल्यों को समझ पाते हैं। सच्चे प्रेम का मतलब बिना शर्त देना है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वह हमेशा बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते थे। प्रेम का असली वह है जिसमें कोई शर्त या उम्मीद ना हो। श्री कृष्ण ने अपनी रास लीलाओं और गोपियों के साथ अपने अनोखे प्रेम का उदाहरण दिया, जिसमें केवल निस्वार्थ भक्ति थी। जब हम जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा प्रेम केवल देना होता है, लेना नहीं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं तब हम श्री कृष्ण के वास्तविक मार्ग पर चलते हैं। अपने डर को खत्म करो और साहस को अपनाओ। कभी कभी हम जीवन में जो कदम उठाने से डरते हैं वह केवल मानसिक डर होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा डर ही तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु है। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में कई बार हमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम उस डर को अपनी शक्ति बना लेते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। ये शब्द हमें अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में संतुलित बनाए रखें। श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। वह कहते हैं कि संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम जीवन में भौतिक सुखों को खोज करते हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति की भी आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का यह उद्देश्य है कि हमें न केवल बाहरी दुनिया में संतुलन बनाए रखना चाहिए, बल्कि अपने भीतर भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित जीवन जीने में हमें अपने उद्देश्यों को सही दिशा में पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? श्री कृष्ण का जो गहरा संदेश है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मविश्वास है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी समस्या का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होती। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक बार ये सिद्ध किया कि जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। जीवन में हर कदम श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे दिल में जीवित रहता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह जीवन का परम सत्य है। हमें जो भी मिलता है वह हमारे भले के लिए होता है। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और हर स्थिति में शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हैं
उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपने उद्देश्यों को पहचानते हैं बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। जीवन में संतुलन, प्रेम, साहस और आत्मविश्वास को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। आपका जीवन आपकी सोच से आधारित होता है, इसीलिए सकारात्मक सोच अपनाएं, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन की सच्ची राह तलाशिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।